हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए मैथ पढ़ रहे थे, जिसका हम एक्सरसाइज पढ़ रहे थे 5.3। चैप्टर का नाम है समानांतर श्रेणी, इंग्लिश में कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में इसको कहते हैं एपी। आज हमारा ये 20वां दिन है, यानी डे 20 है आज। तो देखिए हम लोग जो है इसमें 17 तक टोटल क्वेश्चन कर लिए थे। अब हम 18वां क्वेश्चन करेंगे। इस चैप्टर में टोटल 20 क्वेश्चन है। तो देखिए आकृति 5.4 में ये फिगर दिया हुआ था, इस फिगर को हम बना लिए हैं। क्वेश्चन को बनाने से पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं पहले। तो क्वेश्चन आपका कह रहा है, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक स्प्रिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। देख सकते हैं आप। क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस स्प्रिल की कुल लंबाई क्या है? पाई का मान दिया हुआ 22/7 हम लिख लिए हैं, संकेत भी दिया गया है। तो स्प्रिल की कुल लंबाई पूछा जा रहा है, स्प्रिल की कुल लंबाई पूछा जा रहा है। क्वेश्चन को बनाने से पहले हम समझते हैं कि स्प्रिल होता क्या है। स्प्रिल होता क्या है? तो देखिए घूमती हुई रेखा जो क्या हो जाए, हर अगले चक्कर में थोड़ा दूर चला जाए। जैसे देखिए अगर ये सीधा घूमता तो यहीं पे रहता है, यानी अपना केंद्र जो है देखिए बार बार चेंज कर रहा है। ये देखिए एक बार आया इतना छोटा, फिर देखिए दूसरा बार घूमा, दूसरा चक्कर इतना बड़ा हो गया, फिर तीसरा बार में देखिए बड़ा हो रहा है, यानी हर एक बार जो है ये बड़ा होते जा रहा है। तो घूमती हुई वैसी रेखा जो हर एक चक्कर में अपनी दूरी को क्या करे, बढ़ाते जाए, उसी को हम स्प्रिल कहते हैं। यहाँ पे दिया हुआ देखिए अलग अलग त्रिज्या का दिया है। जो पहला स्प्रिल है उसका त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर, दूसरा वाला जो स्प्रिल है उसका जो त्रिज्या है 1.0 सेंटीमीटर, तीसरा जो स्प्रिल है उसका जो है त्रिज्या 1.5 सेंटीमीटर है, चौथा जो स्प्रिल है उसका त्रिज्या 2.0 सेंटीमीटर। तो इससे पहले हम वृत्त को समझते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन को बनाने से पहले देखिए ये आपका वृत्त है, ये आपका केंद्र है और ये आपका त्रिज्या है, ये आपका त्रिज्या है। और ये जो आपको बाउंड्री दिख रही है इसको परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं? परिधि। तो वृत्त की परिधि का अगर बात किया जाए तो फार्मूला होता है वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि का अगर फार्मूला देखा जाए तो ये होता है 2πr। इसी वृत्त को अगर आधा हम कर दें, आधा कर दें काट के, इस तरह से हो जाएगा आपका। तो इसमें देखिए आप क्या देख पा रहे हैं, ये हो जाएगा अर्धवृत्त। क्या हो जाएगा? अर्धवृत्त की परिधि। ये आपका हो जाएगा 2πr। इसको आधा किए हैं तो आधा से भाग दे दीजिए। प्लस में यहाँ पे देख पा रहे होंगे एक आर यहाँ है, एक आर यहाँ, ये 2 आर इसमें आ पा रहा है, तो 2 आर ऐड कर देंगे, 2 से 2 कट गया, ये हो जाएगा आपका πr प्लस 2r, πr प्लस 2r। लेकिन हमको चाहिए स्प्रिल की लंबाई। इसकी लंबाई से हमको कोई ज़रूरत नहीं है त्रिज्या का, सिर्फ स्प्रिल का लंबाई हमको चाहिए। तो सिर्फ स्प्रिल, ये देखिए त्रिज्या के लिए इन 2 बार यहाँ पे आया है, तो सिर्फ स्प्रिल की लंबाई का अगर बात किया जाए तो इसका फार्मूला हम लेंगे πr। क्या लेंगे? यानी हमेशा देखिएगा हम πr का यूज़ यहाँ पे करने वाले हैं। तो देखिए जो पहला स्प्रिल है उसको L1 से दर्शाया गया है, दूसरे स्प्रिल को L2 से, तीसरे को L3 से और चौथे को L4 से। तो अलग अलग त्रिज्या वाला स्प्रिल है, तो अलग अलग त्रिज्या वाले स्प्रिल की लंबाई निकाल लेते हैं। तो देखिए आप 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या लिखिए वाले स्प्रिल की लंबाई, फार्मूला वही रहेगा आपका πr। पाई का मान दिया हुआ है 22/7, पाई की जगह पर रखिए 22/7 गुना r। त्रिज्या आपका है 0.5 सेंटीमीटर। दशमलव को उड़ाएंगे तो नीचे एक पर जो है 1 0 आ जाएगा, क्योंकि दशमलव बाद 1 अंक। अब ये देख पा रहे हैं 5 से कट रहा है दोनों, 5 से कम 5, 5 दूना 10, 2 से ही दोनों कट रहा है, 2 कम 2, 11 दूनी 22। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 11 को 1 से गुना करेंगे 11 होगा, 7 को 1 से गुना करेंगे 7 होगा, तो 11/7 सेंटीमीटर। यानी 0.5 त्रिज्या, 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले स्प्रिल की जो लंबाई है वो 11/7 सेंटीमीटर आ गया। अब देखिए दूसरा स्प्रिल ये आपका 1.0 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है, तो लिखिए 1.0 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले स्प्रिल की लंबाई, फिर फार्मूला वही रहेगा πr। पाई का मान है 22/7 गुना r, यानी त्रिज्या हो गया आपका 1.0 सेंटीमीटर। तो 1.0 को आप सिर्फ 1 भी कर सकते हैं, क्योंकि दशमलव बाद सिर्फ 0 है, तो 1.0 को आप 1 बोलिए। तो 22 को 1 से गुना कीजिएगा 22, यानी 22/7 आ जाएगा सेंटीमीटर। अब देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला जो स्प्रिल है उसकी लंबाई को आप L1 भी मान सकते हैं, इसके बराबर लिखिए πr। और जो दूसरा है 1.0 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला जो स्प्रिल है उसकी लंबाई को आप L2 भी मान सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे दिया हुआ है, फार्मूला वही रहेगा πr। अब देखिए तीसरा जो स्प्रिल है L3, उसका त्रिज्या है 1.5 सेंटीमीटर, तो लिखिए 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले स्प्रिल की लंबाई L3 बराबर πr। पाई हो गया 22/7 गुना r, त्रिज्या हो गया आपका 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 दशमलव उड़ाइए
तो 1 पर 1 जीरो आ जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद 1 अंक। 5 से दोनों कट रहा है, 5 दिया 15, 5 दूना 10, 2 से ये दोनों कटेगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11 दिया, यहाँ पे लिखिए 11 दिया 33/7 एकम 7, तो 7 33/7 सेंटीमीटर। तो प्राप्त एपी का जो सूची है 11/7, 22/7, 33/7 है, क्या लिखेंगे, इसलिए सप्रिल की लंबाई से प्राप्त एपी की सूची क्या है, 11/7, 22/7, 33/7, इस तरह से आगे भी चलेगा। तो देखिए ये आपको दिख रहा है, ये आपका पहला पद है तो A1, दूसरा पद A2, तीसरा पद A3। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पहला पद दिया है 11/7, D निकालिए A2 माइनस A1 से, तो A2 आपका हो गया 22/7 माइनस A1 हो गया 11/7, घटाइएगा तो 11/7 आ जाएगा। अब देखिए कुल योग पूछ रहा है, तो n का मान इसमें दिया हुआ होगा, n का मान आपका दिया हुआ है 13, n का मान कितना दिया है 13, n का मान दिया है 13, क्योंकि स्प्रिल का अगर बात किया जाए तो 13 गो है, तो n का मान यहाँ पे हो गया 13। स्प्रिल का कुल लंबाई पूछ रहा है, जितना भी 13 स्प्रिल है सबका लंबाई पूछ रहा है, 13 अच्छा से लिखिए, यानी एस n का मान पूछ रहा है। आप n की जगह पे 13 भी लिख सकते हैं, क्योंकि n का मान 13 है, यानी कह सकते हैं S13, यानी 13 स्प्रिल जो है उसके कुल लंबाई का योग पूछा जा रहा है। तो ये SN बराबर फार्मूला लगाएंगे n/2 × 2a + n - 1 × d, यहाँ पे a का यूज होगा फार्मूला में, d का यूज होगा, n के मान का यूज होगा, तो सभी का मान दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे जगह कम पड़ रहा है, यहाँ तक नोट कीजिए, फिर हम आगे इसको मिटा के तब बनाएंगे। n है वहाँ 13 रखिए, 13/2, 2 गुना a का मान है 11/7 प्लस n का मान हो गया 13 - 1 × d का मान निकला है 11/7। आगे जब इसको सॉल्व करेंगे कि जगह 13/2, जगह 11 दूनी 22/7 प्लस 13 में से 1 गया 12 इंटू मतलब गुना 11/7। आगे जब सॉल्व करेंगे 13/2, देखिए जोड़ है गुना है, पहले गुना क्या करेंगे, जोड़ को जो कहते हुए रखेंगे, 22/7 प्लस 12 गुना 11, 12 कम 12, 2 बच गया 1, 12 कम 12 13, 132/7। तो देखिए आगे इसको सॉल्व करते हैं, 13/2 इंटू यानी गुना, इसका जब इनका जोड़ निकालेंगे तो 132 और 22 को जोड़िए, तो 2 और 2 हो गया 4, 13 और 2 15, 154/7 आ जाएगा। 7 से देखिए कटेगा, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 1 फिर हो गया 14, 7 दूना 14, 2 से फिर ये दोनों कटेगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11 बार में कट गया। अब 11 को गुना करना है 13 से, 13 गुना हो जाएगा 11, 13 एकम 13 3 बच गया 1, 13 एकम 13 14, 143। यहाँ पर लिख सकते हैं आता सप्रिल की कुल लंबाई बराबर 143, अच्छा से लिखिए 143 सेंटीमीटर। सप्रिल की कुल लंबाई निकल गया 143 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको नोट कीजिए। 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 200 लट्ठे, ये लाठी का बात कर रहा है, को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठा है, उसके अगली पंक्ति में 19 लट्ठा है, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे हैं इत्यादि आकृति में कर। देखिए ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं, सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, ठीक है, जो दिया है उसको लिख लेते हैं। देखिए इसका हल करते हैं। देखिए पंक्ति में जो लट्ठा है, देखिए पंक्ति में लट्ठे, पंक्ति में देखिए लट्ठे इस प्रकार है, सबसे निचली पंक्ति में 20 हुआ है, फिर उसके ऊपर जो पंक्ति है उसमें 19 को लट्ठा है, फिर उससे ऊपर वाला पंक्ति में 18 हुआ, इसी तरह से चल रहा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि A1 है ये पहला पद, ये दूसरा पद है तो A2 बोलेंगे, तीसरा पद है तो A3। तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं, पहला पद आपका 20 है, D निकालिए A2 माइनस A1 से, तो 19 माइनस 20 कीजिएगा तो -1 आ जाएगा D का मान। अब यहाँ पे लट्ठा का अगर बात किया जाए तो 200 लट्ठा है, कितना लट्ठा है 200, लट्ठा का कुल योग 200 है, यानी SN का मान दिया है 200। आपसे पूछ रहा है कि टोटल क्या पंक्ति है, पंक्ति बताना है, यानी n का मान बताना है। तो फार्मूला लगाइए SN बराबर n/2 × 2a + n - 1 × d। SN का मान दिया हुआ है, a का मान दिया है, d का मान दिया है, n का मान निकल जाएगा। देखिए सूत्र से यानी लिख चुके हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, SN बराबर सूत्र जानते हैं n/2 × 2a + n - 1 × d। अब देखिए s n की जगह पे क्या आ जाएगा, SN बराबर दिया है 200, SN का मान कितना है 200, n का मान निकालना है तो n की जगह पे n रखेंगे बटा 2 गुना a का मान है 20 प्लस n का मान निकालना है तो n - 1 × d, d का मान है -1। अब देखिए 2 का गुना जब इसके साथ कर देंगे 200 के साथ, नहीं कोना कोनी गुना होता है बराबर में, 200 गुना 2 कीजिए
200 गुना 2 बराबर उधर n बच गया, ये हो गया 20 दूना 40 प्लस n-1 को 1 से गुना करेंगे तो एक एक करके दोनों गुना करेंगे हम, 1 का गुना n में करेंगे तो 1 n यानी n लिखेंगे, n प्लस में है 1 माइनस में, प्लस माइनस माइनस में n आ जाएगा, फिर 1 का गुना 1 में होगा तो 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 माइनस में, यहाँ भी 1 माइनस में, माइनस प्लस में आ जाएगा ये। अब ये हो जाएगा 200 दूना 400 बराबर n, 40 में 1 जोड़ेंगे तो जाएगा 41 माइनस n माइनस अच्छा से। अब देखिए 400 हो गया बराबर n का गुना एक एक करके कीजिए, n गुना 41 तो 41 n, फिर n गुना n तो माइनस n स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ये n माइनस में, ये n प्लस में। अब देखिए गुणनखंड के रूप में आ गया, इसको गुणनखंड के रूप में लाइए, n स्क्वायर देखिए बराबर दाईं तरफ माइनस में, इसको बराबर बाईं तरफ लाइए, n स्क्वायर प्लस में आ जाएगा। 41 n देखिए बराबर दाईं तरफ प्लस में, इसको बराबर बाईं तरफ लाइए, माइनस में आ जाएगा 41 n। अब देखिए 400 देखिए बराबर बाईं तरफ है तो इसको बराबर बाईं तरफ ही रहने देते हैं, प्लस में ही रहेगा। अब बराबर बराबर की तरफ देखिए कुछ नहीं बचा दाईं तरफ, तो कुछ नहीं बचा मतलब 0। अब इस गुणनखंड को हल कीजिए, इस गुणनखंड को जब हम हल करेंगे तो n स्क्वायर माइनस 41 n प्लस 400 बराबर 0। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं n स्क्वायर, आपका यहाँ पे दो ऐसा संख्या लीजिए जिसको जोड़ने घटाने पर 41 n आना चाहिए माइनस में और गुना करने पर 400 n स्क्वायर आना चाहिए। तो वो दो संख्या आपका क्या हो जाएगा 25 n और हो जाएगा 16 n। 25 और 16 जोड़िएगा तो 41 n आ जाएगा, दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस n, 41 n आ जाएगा, बड़ा संख्या का माइनस माइनस में, दोनों गुना कीजिएगा 400 n स्क्वायर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस में, ठीक है। अब प्लस 400 बराबर 0। अब दोनों में देखिए n कॉमन है तो n गुना n कीजिए, n स्क्वायर हो जाएगा माइनस 25 n चाहिए तो n को 25 से गुना करेंगे, फिर देखिए माइनस है 16 इसमें भाग 16 से इसमें भी लग रहा है भाग, 16 से इसमें भी, 16 कॉमन हो गया, 16 n चाहिए 16 गुना n तो माइनस में 16 n आ गया। आप देखिए माइनस 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 प्लस में चाहिए, 16 को 25 से गुना कीजिए 400 आ जाएगा बराबर 0। यहाँ पे देख पा रहे हैं n-25 का गुना इसके साथ भी, n-25 का गुना इसके साथ भी, इसमें n-25 जो है कॉमन हो गया, बचा n-16 बराबर 0। अब देखिए 0 जो है n-25 के बराबर भी है, 0 जो है n-16 के बराबर भी 0 है, दोनों बराबर 0 कर दीजिए, n-25 बराबर एक बार 0 कर दीजिए, एक बार n-16 बराबर 0 कीजिए तो n बराबर 25 आ गया, इधर n बराबर 16 आ गया, यानी दोनों मान पॉजिटिव आ गया। तो कौन सा मान लेंगे, 16 लेंगे कि 25 लेंगे, तो थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पे चेक कर लेते हैं, आपको आइडिया लग जाएगा कौन सा मान लेना चाहिए। तो देखिए जो आपका गुणनखंड दिया गया है, द्विघात समीकरण दिया गया है, इसमें रखिए n स्क्वायर माइनस 41 n प्लस 400 बराबर 0। देखिए n का मान अगर आप 16 लेते हैं तो ये जगह 16 का स्क्वायर माइनस 41 गुना 16 प्लस 400 बराबर 0। 16 छक 96 6 बच गया 9 16 9 25 256 हो जाएगा, माइनस 16 कम 16 6 बच गया 1 16 64 1 65 656 हो जाएगा, प्लस 40 बराबर 0। इसको जब आप आगे सॉल्व करिएगा तो 656 में से 256 घटा दीजिए, 400 बच जाएगा माइनस में, क्योंकि बड़ा संख्या आगे माइनस है, फिर प्लस में 400 बराबर 0, यानी 400 में 400 घट जाएगा क्योंकि 400 माइनस में 400 प्लस में, इधर भी 0 उधर भी 0, यानी 0 बराबर 0 आ गया। इसका मतलब कि n का मान 16 सही है। तो देखिए यहाँ पे चेक किए हैं, इसको आप लोग को उतारना नहीं है, उतार भी सकते हैं। चेक जब किए हैं तो यहाँ से ये पता चला कि n का मान 16 ही सही होगा, क्योंकि n का मान जब इसमें रखे हैं द्विघात समीकरण में तो 0 बराबर 0 यानी LHS बराबर RHS आ गया है, तो कह सकते हैं n का मान क्या होगा 16 ही होगा। अब देखिए n का भी मान पूछ रहा था और आपसे पूछ रहा है कि सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे। सबसे पहली पंक्ति हम निचला को माने हैं, फिर उसके ऊपर दूसरा, फिर उसके ऊपर तीसरा, फिर उसके ऊपर चौथा, ये जो सबसे ऊपर होगा वो अंतिम होगा, सबसे ऊपर वाला क्या होगा अंतिम वाला, यानी कह सकते हैं कि an का भी मान पूछा जा रहा है, an का भी मान पूछा जा रहा है। तब देखिए an बराबर फार्मूला लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a का मान पता है, n का भी मान पता चल गया, d का भी मान पता है, तो n का मान पता चल जाएगा। यहाँ तक पहले नोट कीजिए, n बराबर निकल सा मान यहाँ पे हम लिख चुके हैं, a का मान 20 था, d का मान था -1, n का मान आया था 16, an बराबर निकालना था। तो देखिए अब an बराबर फार्मूला लगाइए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n बराबर आ जाएगा a का मान हो गया 20 प्लस n का मान आ गया 16 माइनस 1 इंटू डी का मान आ गया -1, तो हो गया 20 प्लस 16 में से क्या 15 गुना -1, हो गया 20, 15 एकम 15, 15 प्लस में 1 माइनस में, प्लस माइनस माइनस में 15 आ जाएगा, तो 20 में 15 घट गया तो 5, यानी जो सबसे ऊपरी पंक्ति है उसमें लट्ठों की संख्या 5 है, यानी n का मान जो है पंक्तियों की संख्या कितना निकला 16। यहाँ पे लिख सकते हैं अतः पंक्तियों की संख्या n माने थे, पंक्तियों की संख्या n आया था 16 तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में से लिखिए लट्ठों की संख्या, लट्ठों की संख्या तो क्या माने an, तो an का मान आ गया आपका 5, तो ये आपका आंसर हो गया। पंक्तियों की संख्या जो है 16 आ गया और सबसे ऊपरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या 5 आ गया। ठीक है, इसको नोट कीजिए।
20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। यह आकृति 5.6 यहाँ पे बना लिए हम। यह आकृति है 20 नंबर क्वेश्चन का। 20वां क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आलू दौड़ का प्रतियोगिता होता है जिसमें प्रतियोगी लोग भाग लिए हुए हैं। यहाँ पे देखिए जहाँ से ये स्टार्ट होता है दौड़ वहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पे एक बाल्टी रखा गया है, ठीक। तो बाल्टी से 5 मीटर की दूरी पे पहला आलू रखा गया है। फिर इसी तरह से हर एक आलू जो है 3-3 मीटर की दूरी पे रखा गया है। टोटल जो है सीधी रेखा में 10 आलू रखा गया। प्रतियोगी क्या करता है कि बाल्टी के पास से दौड़ता है और पहला आलू उठा के फिर बाल्टी में रखता है। उसी तरह फिर आया, फिर दूसरा आलू उठाया, बाल्टी के पास से फिर दौड़ना शुरू किया, दूसरा आलू उठाया फिर बाल्टी में रखा। इसी तरह दौड़ के तीसरा आलू उठाया फिर बाल्टी में रखा। इसी तरह से 10 आलू उठा के बाल्टी में डालता है, नहीं। तो आपसे यही पूछा जा रहा है कि प्रतियोगी द्वारा जो है कुल कितनी दूरी तय की गई ये बताइए, हैं। पहला आलू उठा के बाल्टी में रखी, फिर दौड़ के गई, दूसरा आलू उठाई बाल्टी में रखी, तीसरा आलू उठा के बाल्टी में रखी, चौथा आलू उठा के बाल्टी में रखी, 5वां आलू उठा के बाल्टी में रखी। इसी तरह से 10 आलू उठा के बाल्टी में रखी है। इस तरह से टोटल कितना दूरी तय किया गया। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो पहला आलू है 5 मीटर की दूरी पर है, तो बाल्टी के पास से दौड़ के गई, पहला आलू उठाने 5 मीटर का दूरी तय की, फिर वापस ही उतना ही दूर आएगी 5 मीटर, तब जाके आलू ये रख पाएगी बाल्टी में। यानी कहने का मतलब है कि एक आलू को रखने में जितना वो दूरी तय करके जाएगी फिर उतना ही दूरी तय करके वापस आएगी बाल्टी में रखने। यानी कहने का मतलब है कि पहला आलू को रखने में उसको जाए 5 मीटर गई, फिर वापस 5 मीटर आई, यानी इसका 10 मीटर दूरी तय की। फिर दूसरा आलू उठाने गई, दूसरा आलू यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर का दूरी है, फिर यहाँ 3 मीटर का दूरी, यानी 8 मीटर का दूरी तय की आलू को लाने में, आलू के पास जाने में। फिर वापस 8 मीटर आएगी, तब जाके जो है बाल्टी में रख पाएगी। उसी तरह से तीसरा आलू लाने जाएगी, जितना वो 5 मीटर हो गया, फिर 3 8, फिर 3 11, यानी यहाँ से यहाँ तक का दूरी 11 मीटर हो गया। फिर वापस 11 मीटर आएगी, यानी 22 मीटर का टोटल दूरी तय करना पड़ेगा, तभी तीसरा आलू रख पाएगी। इसी तरह से जितना जाती है आलू को लाने में जितना दूरी जितना जाने में उतना ही वापस आने में, यानी 2 गुना दूरी तय करना पड़ता है, तभी जाके आलू को फिर ये बाल्टी में रख पाती है। तो ठीक है, देखिए इसको हल करते हैं। क्या लिखेंगे? प्रतियोगी द्वारा पहले आलू को उठाकर बाल्टी में रखने तक, जैसे पहले आलू को उठाई फिर वापस आई बाल्टी में रखने, वही लिखें कि प्रतियोगी द्वारा पहले आलू को उठाकर बाल्टी में रखने तक तय की गई दूरी कितना दूरी तय करेगी। यहाँ से स्टार्ट की दौड़ना, वहाँ गई पहला आलू के पास, यानी पहला आलू 5 मीटर दूरी पर रखा है, फिर वापस 5 मीटर आएगी, तभी आलू को बाल्टी में रख पाएगी। यानी कहने का मतलब जितना गई उसका 2 गुना दूरी तय करना पड़ेगा, तभी जाके ये बाल्टी में रख पाएगी। पहले आलू को 5 मीटर गई तो वापस ही 5 मीटर आना पड़ेगा। ये टोटल जो है 5 मीटर का 2 गुना यानी 10 मीटर का दूरी तय करना पड़ेगा पहला आलू को रखने में। जैसे पहला आलू यहाँ है तो बाल्टी से ये 5 मीटर की दूरी पर रखा है, 5 मीटर गई फिर वापस 5 मीटर आएगी तभी बाल्टी में रख पाएगी। यानी जितना गई उसका 2 गुना दूरी तय करेगी, तभी जाके ये बाल्टी में रख पाएगी आलू। उसी तरह देखिए दूसरे आलू को रखने में तय की गई दूरी, दूसरे आलू को रखने में कितना दूरी तय करेगी। देखिए पहले आलू के पास गई 5 मीटर दूरी था, फिर अगला आलू 3 मीटर दूरी पर रखा हुआ, यहाँ से यहाँ तक 5 हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक 3, तो 5 और 3 8। दूसरा आलू तक जाने में जो है टोटल 8 मीटर का दूरी तय करना पड़ा, फिर वापस 8 मीटर आएगी तभी जाके ये रख पाएगी। यानी 8 गई तो 8 आना भी पड़ेगा तभी बाल्टी में रख पाएगी। यानी जितना गई उसका 2 गुना दूरी तय करके बाल्टी में रख पाएगी। यानी दूसरे आलू को रखने में उसको 16 मीटर का दूरी तय करना पड़ेगा। अब इसी तरह देखिए तीसरे आलू को रखने में तय की गई दूरी। अब देखिए तीसरा आलू यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक गई 5 मीटर, फिर यहाँ दूसरा आलू के पास गई 3 मीटर आगे, फिर तीसरा आलू के पास गई ये भी 3 मीटर आगे, यानी कितना हो गया 5 3 8 8 3 11 गई, वापस भी 11 आएगी तभी बाल्टी में रख पाएगी। यानी जितना गई उसका 2 गुना हो जाएगा दूरी तय कर, नहीं जितना गई उतना ही आएगी, यानी जितना गई उसका 2 गुना दूरी तय कर पाएगी तभी जाके आलू को बाल्टी में रख पाएगी। यानी ये हो गया 11 दूना 22 मीटर। इससे जो एपी प्राप्त हुआ 10 मीटर 16 मीटर 22 मीटर है लिखेंगे। इसलिए प्राप्त एपी की सूची, ये जो सूची प्राप्त हुआ है 10 16 22 इस तरह से। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं ये पहला पद है A1 बोलेंगे इसको, दूसरा पद को A2, ये तीसरा पद है A3। तो यहाँ लिखेंगे यहाँ A बराबर यानी पहला पद आपका 10 है, D निकालेंगे तो A2 माइनस A1 से, A2 है 16 माइनस A1 है 10, 16 में 10 गया 6। आलू का अगर बात किया जाए तो टोटल जो है आलू 10 हुए, तो यानी आलू का संख्या 10 हुआ है, यानी n का मान हो गया 10। कुल कितना दूरी तय किया है, सभी दूरी को हम जो है जोड़ेंगे। पहला आलू को लाने में कितना दूरी तय किया, दूसरा आलू को लाने में कितना तय किया, तीसरा को लाने में कितना तय किया, इसी तरह 10वां आलू को 10 आलू लाना है टोटल 10 आलू को लाने में कुल कितना दूरी तय किया गया, तो सबको जोड़ने पर पता चलेगा। यानी आपसे योग पूछा जा रहा है, यानी SN का मान पूछा जा रहा है। तो देखिए
यानी 10 आलू है तो n की जगह पे देखिए यहाँ पे 10 भी आ सकता है, n की जगह पे आप 10 लिख सकते हैं। n बराबर कितना है 10, एस एन, n की जगह पे क्या आ जाएगा 10। ये 10 आलू को रखने में टोटल कितना दूरी तय किया गया, उसका योग निकाल लेंगे। तो एस एन बराबर आप फार्मूला जानते हैं n/2 × 2a + n - 1 × d, जिसमें a का जरूरत पड़ेगा, d का जरूरत पड़ेगा, n का जरूरत पड़ेगा। तो सभी का मान आपको पता है, यहाँ लिखिए, लिख सकते हैं ऐसे लिखिए, चूँकि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, एस एन बराबर फार्मूला जानते हैं n/2 × 2a + n - 1 × d। यहाँ पे देखिए एस एन की जगह पे आ जाएगा 10, जहाँ जहाँ n है वहाँ 10 रखिए, तो 10/2, तो 2 गुना a का मान है 10 प्लस n का मान हो गया 10 - 1 × d का मान हो गया 6। देखिए 2 एकम 2, 2 बचे 10, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5, ये 2 दाएँ की हो जाएगा 20 प्लस 10 में से 1 गया 9 गुना 6। अब यहाँ जगह नहीं है, देखिए सॉल्व कर रहे हैं, तो ये आपका हो गया 5, ये हो गया 20 प्लस 9 × 6 = 54। जोड़ था गुना था, सबसे पहले ब्रैकेट का क्रिया करते हैं, तो जोड़ और गुना है तो पहले गुना का क्रिया किएंगे, जोड़ का ज्यों का त्यों रखें, नहीं गुना का क्रिया कर दिया। आप देखिए 5 × मतलब गुना, 54 और 20 को जोड़ेंगे तो 74 हो जाएगा। इसको जब गुना करेंगे 5 × 20 के जो बच गया 2, 5 × 7 = 35, 2 × 37 यानी 370। कितना निकल गया 370। इसका आ गया दूरी टोटल 370 मीटर लिखेंगे। अतः प्रतियोगी द्वारा एक एक करके 10 आलुओं को उठाकर बाल्टी में रखने तक तय की गई कुल दूरी बराबर 370 मीटर। 370 मीटर, ठीक है, इसको नोट कीजिए। आज के लिए इतना ही। ये देखिए आपका एपी का चैप्टर ख़त्म हो चुका है, समानांतर से डी का चैप्टर ख़त्म हो चुका है। इसमें हम लोग 5.1, 5.2, 5.3 सभी चैप्टर को पढ़ चुके हैं। अब हम इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे अगले दिन।